औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक़ अता करता है, और दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। जो ज़हन व दिल को अछूते ख़याल देता है, वही खुदा मेरी मुश्किल भी टाल देता है। कभी जो रंजो अलम मुझको घेर लेते हैं, मेरा खुदा कई रास्ते निकाल देता है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। आप इस वक्त देख रहे हैं जी सब रंग पाकिस्तान, और सब रंग पाकिस्तान के आज के इस प्रोग्राम में मैं एक किताब का तारुफ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बिलाशुबा इंसानी फितरत है कि वो जुस्तजू करता है अपने आबाओ अजदाद, अपने कबीले के हवाले से कि वो लोग कौन थे और उनके काम क्या थे, उनके किरदार क्या थे। तो ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो इसी वाले से राना एजाज़ अहमद आप मंडी बहाउद्दीन, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है तारीख़ राजा सांसमल, और ये एक सांसी कबीले की जो है वो तारीख़ है, और जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाले जो सांसी कबीले के लोग हैं उनकी तारीख़ है, और उनके हवाले से जो है वो ये बताया गया ये कहाँ से चले। और इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह का भी ज़िक्र उन्होंने किया है कि उनका तल्लक भी इसी कबीले से था। अब उसकी कौन कौन सी गोतें हैं, कौन कौन सी शाखें हैं जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, उनके पेशे क्या थे, पहले लोगों के पेशे क्या थे, और उसके अलावा उन्होंने पूरे पाकिस्तान में इसकी जो शाखें हैं और सियालकोट, जंग और इसी तरह दीगर जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनकी जो सिलसिला चल रहा है उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि कौन किसकी औलाद है, और उसी हवाले से उस कबीले का सिलसिला जो चल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो सबसे अच्छी बात मैंने ये समझी वो ये कि इस कबीले के वो दरवेश लोग औलिया अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला ने उनको एक मर्तबा दिया, इबादत और रियाज़त और ईमान के साथ उन्होंने जो है वो अल्लाह की इबादत की, उनका ज़िक्र भी है कि वो इस कबीले के कितने औलिया कराम थे, और इनमें कुछ ख़वातीन भी हैं, कुछ बुज़ुर्गों के नाम भी थे। तो इस किताब में तारीख़ी मोतबर हवाले जो हैं वो शामिल किए गए हैं। राना एजाज़ बिलाशुबा हमारा भाई है, बड़ा काफ़ी पुराना तल्लक है उनसे, और पूरे कबीले को उन पर फ़ख्र है। और वही जवां है कबीले की आँख का तारा, वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग और ज़रबकारी है। तो बिलाशुबा ऐसे नौजवान जो हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से अगर आपने किताब पढ़नी हो तो इसमें आपको शजरा नसब भी मिलेगा, इसमें आपको ज़बानें भी मिलेगी, ज़बानों का तारफ़ भी होगा, और अंग्रेज़ दौर में ये लोग क्या करते थे, कहाँ कहाँ आबाद थे, इस हवाले से आपको मिलेगा। इस किताब को पढ़ें जी। लेकिन इसके साथ ही मैं एक गुजारिश करता चलूँगा कि जब किताब पढ़ें ना, तो किताब पढ़ने के बाद उन लोगों के लिए दुआ ज़रूर करना, उन बुज़ुर्गों के लिए, आबाओ अजदाद के लिए जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम का दामन थाम लिया, कलमा पढ़ लिया और ईमान की दौलत से जो है वो माला माल हुए, और आज हम उनकी ही बदौलत जो है वो सरकार का ज़िक्र भी कर रहे हैं, उनके नाम भी ले रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी अहले ईमान जो पहली दफ़ा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हम उनके लिए दुआ गो हैं, और अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये बड़े फ़ख्र की बात होती है। सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आप लोगों के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं वो यही है, राना एजाज़ साहब ने जिस कबीले के हवाले से लिखा है, तो मैं तो यही कहूँगा जी, आप जब भी कोई बात करें तो आप यही कह दिया करें कि ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस घराने से, ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले से। बहुत शुक्रिया जी राना साहब, ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।